देखिए निफ्टी में मैंने आज एक पोजीशन बनाई थी। वो पोजीशन बनाई थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जो होती है, उसका जो सबसे बड़ा हथियार होता है, वेपन होता है, वो उसका सब कुछ डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी पे। अगर आप साइकोलॉजिकल वेपन को ज़्यादा यूज़ करेंगे और अपने दिमाग को जितना ज़्यादा ठंडा रखेंगे, मार्केट में आप पैसा बना पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी अपनी साइकोलॉजी को किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियोस पीछे जाके देखेंगे तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मार्केट मूव देने से पहले साइडवेज हो जाता है और मार्केट मूव देने के बाद भी साइडवेज हो जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि मार्केट अक्सर क्या करता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो वो प्रीवियस डे के रिदम को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उसको रिदम को कंप्लीट करने दो, उसको ठहरने दो, फिर आप उस ट्रेड को बनाना, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये कॉमन सेंस की बातें हैं जिसको आप मार्केट में अप्लाई करते हो और धीमे धीमे अपनी चीज़ों को सुधारते चलते हो। कभी भी जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, जो आपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया है, जो मार्केट में ना आपको कोई सिखाएगा ना कोई आपको बताएगा, और हर किसी का अपना एक साइकोलॉजिकल तरीका सोचने का अलग होता है। मे बी आप अगर किसी का वीडियो या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे किसी का वीडियो आपने देखा, वो उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, साइकोलॉजिकल अलग है, उसका मनी मैनेजमेंट अलग है, उसकी लॉट साइज़ अलग है। तो उससे आप उसको गलत भी नहीं कह सकते। क्या पता है वो किस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करता है, किस तरीके की उसकी स्ट्रेटजी है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा जो सब में कॉमन है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर कोई शख्स मान के चलते हैं 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है और वो अपने रिस्क पे 2% भी लगा रहा है, ठीक है, समझ में आता है। 3% भी लगा रहा है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अब वो अगर आपको 10%, 5%, 7% के आसपास जाके रिस्क पे अपने ट्रेड को दिखा रहा है, तो फिर ये थोड़ा सा घबराने वाली बात है ना। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। हमेशा उस शख्स को फॉलो करिए, उस ट्रेड्स को फॉलो करिए जो ट्रेड्स को रन करने वाले ट्रेड होते हैं मार्केट में। अब आप पैसा आप तभी बना पाएंगे जब अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को उसको जितना हो सकेगा रन करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक पोजीशन जो बनाई थी, वो मैंने कॉल साइड पे बनाई थी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे शक हो गया था कि मार्केट नीचे फॉल करेगा, लेकिन मैं डिसिप्लिन से इतना ज़्यादा घिरा हुआ हूँ और उससे मुझे बाहर भी नहीं जाना है। जो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रोबोट की तरह बिहेव करूँ, ठीक है। इस ट्रेड में ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, ये रिवर्सल मुझे जो दिखा दिखा इसमें कि यहाँ से घूम सकता है बहुत तेज़ी से, जो कि घूमा भी। तो मैंने वो पोजीशन नहीं काटी और मैंने बाकायदा ईमानदारी से एसएल लिया उसमें, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है मार्केट में कि अगर मैंने कोई पोजीशन यहाँ से ली है और वो यहाँ पे आके मुझे एक रिवर्सल साइन दिखा रही है, तो मार्केट क्या करती है, उस जोन को आके थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह करती है, उसको एक बार चेक करती है, एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ऊपर निकलती है, ठीक है। वो ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो अब मुझे तो नहीं पता है ना कि ऐसा होगा, तो मेरा एक सीधा सा डिसिप्लिन रहता है कि जब भी मुझे कोई मेरा सेटअप बनते दिखता है, हाँ, अगर ये मेरी एक रेंज से निकल जाता, ठीक है, अगर ये मेरे 40, 50, 60 पॉइंट पर रेंज पे निकल जाता, तो मैं सोच सकता था कि ठीक है मंडे है क्लोज। लेकिन क्या वो भी रेंज सही नहीं निकला, वो अपने अभी उसने सपोर्ट के साथ अपना रिटेस्ट जोन भी कंप्लीट नहीं किया, तो मैं वहाँ पे एसएल लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में मूव आ चुका है और इसके बाद मैंने इसमें कोई पोजीशन ली भी नहीं, क्योंकि जो मैं आपसे कहता ही हूँ कि मार्केट मूव देने के बाद अक्सर मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ये ट्रेड मैंने पहले एग्जीक्यूट कर दिया था। अब ये देखिए ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फॉरवर्ड ज़रूर करूँगा ताकि आपको दिखे कि ये कहाँ तक गया भी था, ठीक है। बहुत अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, देखिए अब यहाँ से पलटना शुरू हो गया। तो क्या है, मैंने ईमानदारी से इसमें एसएल लिया,
ठीक है, आप देख सकते हैं ईमानदारी से ऐसा लिया। तो कभी भी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए, आपका वीक कहीं नहीं गया, आपका मंथ कहीं नहीं गया। ठीक है, हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए और साइकोलॉजी को कभी भी चेंज मत करिए। आप जैसे जैसे मार्केट सीखते जाएंगे तो आपको कैंडल पढ़ना, बिहेव पढ़ना सब आने लगेगा। तब आपको और ज़्यादा कॉन्शियस रहने की बात है। क्यों? क्योंकि जब आपको सब कुछ पढ़ना आ जाएगा ना, तब आपको अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा उसी पोर्शन में ठंडा रखना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आपका एक ट्रेड चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? आप उसमें 80-90 पॉइंट्स का ग्रैब कर चुके हो। अब आपने देखा ये ऊपर जाके रिवर्स साइन बना रहा है, ठीक है? आपने देखा पीछे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है और एक रिवर्सल साइन को प्लान कर रहा है, ठीक है? तो आप इसमें आपकी 2-3 चॉइसेस हैं। पहला ये है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करो, आप निकल जाओ, ठीक है? पहला तो ये। दूसरा ये है प्रॉपर रिवर्सल को बन जाने दो, ठीक है? मैं कैंडल्स में रिवर्सल्स पे कैसे चीज़ों को, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप देख लेंगे कि कई कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जहाँ से निकला हूँ मार्केट वहाँ से रिवर्स किया है। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझता हूँ और कई कई बार ये चीज़ें हावी भी हो जाती हैं। जैसे आज ही के चीज़ में हुआ कि मेरा जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? अच्छा मूव भी किया, फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, ठीक है? उसके बाद मार्केट साइडवेज है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जितना धीमे धीमे मार्केट आता जाए, ठीक है, उतना ही आपको मार्केट के लिए हम्बल होना है। ये नहीं कह रहे मुझे आ गया आप तो मैं इधर खरीद लूंगा, उधर खरीद लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी मत सोचिएगा इस चीज़ का, कभी मत सोचिएगा। आप जितना सीखते जाएं उतना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते जाएं। कोशिश ये करिए कि जो ट्रेड प्लान किया है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200, 300 पॉइंट ग्रैब कर सको, ठीक है? इसके पीछे नहीं रहिएगा कि मार आपका कोई, आपको कैंडल्स, अब आप धीमे धीमे जितना सीखेंगे ना तो आपको एक एक कैंडल समझ में आएगी कि क्या हो रहा है मार्केट में। उस जगह आपको अपने इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी को हमेशा अच्छे से रखना है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आप ट्रेड प्लान करो तो सिंपल सी बात है, स्क्रीन को देखना छोड़ दो, ठीक है? अपना बस नज़र मारते रहो, चलने दो। ज़्यादा सोचोगे ना तो आपके अंदर एक कंफ्यूजिंग जोन आएगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, वहाँ पर डिसीजन फोमो में लोगे तो लॉस भी हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं फिर एक बहुत अलग कैटेगरी में चले जाओगे जहाँ से ट्रेडर वापस आता ही नहीं है, ठीक है? वो बहुत डार्क जोन होता है और वो अक्सर प्रॉफिटेबल ट्रेडरों का ही होता है। ब्रेक इवन से लोग भाग जाते हैं और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है उस डार्क जोन में अगर वो पहुंच गया तो वो उसको कोई निकालने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।